11th वाला पाइप A can fill a cistern in 6 hours. पाइप ए है वो एक सिस्टम को 6 घंटे में भरता है, पाइप बी 10 घंटे में भरता है। तो ये पूछा है कि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए तो कितने घंटे में भरेंगे। टैंक filled by cistern in 1 hour। 1 घंटे में कितना भरेगा? 1.6 भरेगा। डी कितना भरेगा? 1/10 भरेगा। टैंक filled by दोनों मिलके 1 घंटे में कितना भरेंगे? 1/6 प्लस 1/10। एलसीएम कितना आया? 60। 10 प्लस 6 16/60। तो कैंसिल करेंगे तो 4/15। अब टाइम टेकन बाय सिस्टम A and B to time taken by pipe A and B, pipe A and B to fill the system कितना होगा? ये होगा 15/4 आवर। इसको मिक्स में निकालेंगे तो 4 होल 3/4 आवर। अब 3/4 आवर को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 3/4 into 60 15 to 45। तो टाइम आया 3 hour 45 minutes। अब पूछना क्या है? ये तो आया कि दोनों ने 1 घंटे में कितना भरा, तो आया 4/15। अब दोनों कितना टाइम लेंगे भरने में निकालने के लिए क्या करते हैं? 4/15 को उल्टा कर देते हैं, 15/4 हो जाता है। 15/4 को हमने मिक्स में निकाला तो 3 हो 3/4 आया। अब 3 घंटे और 3/4 घंटे, 3 घंटे तो हमारे पास पूरे थे तो 3 घंटे को छोड़ दिया, 3/4 को मिनट्स में कन्वर्ट कर दिया। 60 से इंटू किया 45 आया, 3 hour 45 minutes। क्यों क्या गलत किया था इसमें? मतलब यहाँ से यहाँ गलत है। मिक्स में कन्वर्ट करना नहीं आता? 15 को अंदर रखो, नीचे वाले को बाहर रखो। 4 की टेबल में 15 कितने बार जाता है? ना, डिनोमिनेटर बाहर आएगा। जो छोटा होगा वो बाहर नहीं आएगा, डिनोमिनेटर बाहर आएगा। अगर डिनोमिनेटर बड़ा होगा न्यूमरेटर छोटा होगा तो मिक्स में कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा। इसको बाहर रखा 4 को ना, क्यों करोगे? तुम्हारी मर्जी थोड़ी चल रही है, जो रूल है उसके हिसाब से चलोगे ना। 3 आया, नीचे जो है वो नीचे ही रहेगा, उसके बाद जो रिमाइंडर आया वो सबसे ऊपर चले जाएगा और जो क्वोशिएंट आया वो साइड में आ जाएगा। बस हाँ, रिमाइंडर ऊपर चले जाएगा और क्वोशिएंट साइड में आ जाएगा। ये तो नीचे ही था पहले से। बस आंसर ये है, सही है। चेक कर लो 9.55 और 3 hour 45 minutes। सही है, करो नोट फटाफट।
कोई दिक्कत कुछ पूछना है? पक्का? अब इसका 12th क्वेश्चन। A tank is filled by a pipe in 8 hours. Time taken by pipe A to fill the tank. 8 hours. Time taken by pipe B to empty the tank. Then hours. Time taken to fill the tank if both pipes are opened together. एक टैंक ए है जो एक पाइप को पाइप ए है जो एक टैंक को 8 घंटे में भरता है, और एक पाइप बी है उसी में लगा हुआ जो उसको 10 घंटे में खाली कर देता है। तो ये बताना है कि अगर दोनों पाइप खुले हुए हैं तो टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा। एक पाइप का भर रहा है, दूसरा पाइप का खाली कर रहा है, और दूसरे पाइप को बंद नहीं कर रखा भरने से पहले, दोनों को खोल रखा है, तो टैंक कितनी देर में भरेगा? खाली होता रहेगा, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आएगा जब टैंक ऊपर तक बढ़ जाएगा, क्योंकि ये काम जल्दी कर रहा है, ये काम धीरे धीरे कर रहा है। तो जो जल्दी कर रहा है उसका काम होगा ना, वो पहले भर जाएगा, फिर भले ही खाली होता रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन ये बताना है कि दोनों खुले हुए हैं, तो बताओ कितनी देर में भरेगा। ठीक है, तो पाइप ए विल फिल the tank in 1 hour. 1 घंटे में पाइप के कितना भरेगा? 1 गैलन भरेगा। पाइप के will empty the tank in 1 hour. 1 घंटे में कितना खाली करेगा? 1/10 खाली करेगा। अब दोनों खोल रखे हैं, both pipe are open together. Both pipes are open टुगेदर, दोनों पाइप एक साथ खुले हैं। जो भरने का काम कर रहा है वो प्लस में होता है, कहा था मैंने, जो खाली करने का काम कर रहा है वो माइनस में होता है। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा? 40, 5 - 4 1/40। इसका मतलब उससे पहले नहीं, ये माइनस है तो फ्रैक्शन का माइनस है यार, पहले कब की चीजें हैं। फ्रैक्शन में माइनस करने में क्या करते हैं, नीचे वाले नंबर का एलसीएम लो, फिर वही चीज जो प्लस में करते हैं 8 की टेबल में 45 बार जाएगा, 5 × 1 5, बीच में जो माइनस है उसको ऊपर लो। हाँ, तो बीच में तो ऊपर लगता हो, बीच का मतलब होता है न्यूमरेटर में हो, खाली लगाया जाता है, नीचे वाले में नहीं होता नंबर। अगर ऐसे होता 1/8 - 1/- 40 ऐसे, तो इसका माइनस जो है कि सबके ऊपर चले जाता है, तो ये हो जाता 1/8 माइनस 1/40, और ये माइनस माइनस जो है प्लस हो जाता, तो 1/8 + 1/40 ये हो जाता। ठीक है, अब 1 घंटे के लिए जब दोनों पाइप खोले रखे तो हमने देखा कि 1/40 टैंक भर गया। तो
टाइम टेकन इफ both the pipes are open together, जब दोनों पाइप एक साथ खुले रहेंगे तो कितना होगा, इसका उल्टा होगा, तो 40 आवर्स, इसका मतलब 40 घंटे हो जाएगा। ठीक है, करो नोट। ये तो जो 140 उसका 40 जो वो आगे से कराया गया 1/40 का 40 क्या फिर आगे से कराया गया। जब हमें पता है 1 घंटे में, ये हमें पता था पाइप एक जो है वो 8 घंटे में टैंक को भरता था, तो हमें पता था 1 घंटे में भरता है, कितना भरता है ये निकालने के लिए हम क्या करते थे, इसको 1/1 में ले जाते थे। तो अब हमें पता है कि 1 घंटे में कितना भरेगा, तो टोटल कितना टाइम लेगा ये निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं, उल्टा कर देते हैं। वैसे यहाँ पे हमें पता था 1 घंटे में दोनों पाइप मिलके 1/40 टैंक भर रहे हैं, कितने भरेंगे ये निकालने के लिए, इसको उल्टा कर दिया आगे। तो नोट करना फटाफट। अब 13 हो गया था ना, 14 हो था ना इसके बाद। A pipe can fill a cistern in 4 hours. Time taken by pipe to fill the cistern. Four hours. Due to leak, tank cistern is filled in 5 hours. Time taken by leak to empty the fully filled tank, fully filled cistern. अब क्या है, इसमें एक पाइप है, वो एक सिस्टम को 4 घंटे में भरता है, ठीक है। लेकिन क्या है, उस सिस्टम के नीचे एक होल है या लीक है, कुछ भी है, तो वहां से वो पाइप पानी जो है वो लीक हो रहा है। तो जो पानी लीक हो रहा है उसमें हम पाइप खोल दें, अगर वैसे ही पाइप खोल दें तो वो 4 की जगह 5 घंटे ले लेगा उसको भरने में, ठीक। तो ये बताना है कि अगर टैंक सिस्टम ऊपर तक भरा हुआ है तो बताओ जो लीक है नीचे से वो कितनी देर में सिस्टम को खाली कर देगा, मतलब पूरे पानी को बहा देगा, ठीक है। हम मान लेते हैं ड्यू टू लीक ना, हम मान लेते हैं लेट लीक एम्प्टी द टैंक इन x hours। हमने मान लिया कि अगर टैंक ऊपर तक भरा हुआ है तो लीक की
वजह से वो x घंटे में खाली हो जाता है। अब amount of tank, amount of cistern filled by pipe in 1 hour, 4 घंटे में भरता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा 1/4। फिर amount of cistern emptied by leak in 1 hour, लीक 1 घंटे में कितना खाली करेगा 1/5 खाली करेगा। तो और उसका हमने x माना ही हुआ है। हमने माना है कि लीक जो है वो टैंक को 1/x आवर्स में खाली करता है और पाइप जो है हाँ अमाउंट ऑफ सिस्टर्न नहीं इसका होगा 1/x और सिस्टर्न filled no after the leak in 1 hour, ये हो गया 1/5। अब पाइप जो है वो 1/4 1 घंटे में इतना भर रहा है, सिस्टर्न 1 घंटे में इतना खाली कर दे रहा है और जब ये दोनों एक साथ ओपन है तो 1/5 आवर लग रहा है 1 घंटे में खाली होने के लिए। ठीक है, इतना कोई दिक्कत? तो -1/x इज इक्वल टू 1/5 माइनस 1/4। अब इसका हम एलसीएम लेंगे। -1/x इज इक्वल टू 20 आ गया एलसीएम, 5 4 से 20, 4 2 जा 4 माइनस 4 5 से 20, 5 1 जा 5 -1/x इज इक्वल टू -1/20। ठीक है, x को उधर भेज देते हैं, बाकी सबको इधर ले आते हैं। तो -1 × 20/-1 इज इक्वल टू x। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में माइनस का साइन है, माइनस माइनस कट गया तो x इज इक्वल टू 20। Therefore, leak will empty the fully filled cistern in 20 hours। इसका मतलब अगर इसको हमने भर के छोड़ दिया तो लीक जो है वो 20 घंटे में उस सिस्टम को खाली कर देगा। ठीक है, तो पूछना समझ में आया? एक बार से बताऊं, ये वो -1/20 था तो उसके बाद ये वाला इसके बाद x को हमने उधर भेजा, बाकी 20 को इधर ले आए। 20 डिवाइड में है तो -1 के साथ मल्टीप्लाई, हाँ x को इज इक्वल टू दूसरी तरफ भेज दिया। x की यहाँ पे डिवाइड में है, दूसरी तरफ गया तो मल्टीप्लाई में गया, वो न्यूमरेटर में आ गया। नीचे बना था तो लेकिन इसलिए हमने लिखा है 20 को इधर भेजा तो -1 से 20 मल्टीप्लाई हो गया और -1 को इधर भेज दिया, डिनोमिनेटर में आ गया। अब फिर इसका माइनस माइनस कैंसिल हो गया और खाली 20 बचा। करो लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर में, उसके बाद चैलेंज। 4 दिन में खत्म हो गया टाइम।
लीक जो है वो सिस्टम को फिर थोड़ी करेगा, डायल्यूट करेगा ना। जल्दी जल्दी नोट करना। अगला क्वेश्चन बताता हूँ, खत्म चैप्टर। Last question. Pipe A can fill a tank in 5 hours. Time taken by pipe A to fill the tank is equals to 5 hours. Time taken by pipe B to fill the tank 10 hours. Both opened together for 2 hours. Time taken by pipe B to fill the remaining tank. अब क्वेश्चन ये है कि एक टैंक में 2 पाइप लगे हैं, जिसमें से पाइप ए है वो 5 घंटे में पूरे टैंक को भर देता है, पाइप बी है वो उसी टैंक को 10 घंटे में भर देता है। दोनों पाइप को एक साथ ऑन किया 2 घंटे के लिए, उसके बाद पाइप ए को बंद कर दिया, तो पाइप बी अकेले बचे हुए टैंक को कितने घंटे में भरेगा? क्वेश्चन समझ में आ गया? दोनों पाइप को एक साथ किए। शुरुआत में क्या था, एक टैंक था उसमें 2 पाइप लगे थे, पाइप ए और पाइप बी। हमें अलग अलग बताया गया था कि अगर सिर्फ पाइप ए को खोले तो 5 घंटे में टैंक भर जाता है, अगर सिर्फ पाइप बी को खोले तो 10 घंटे में टैंक भर जाता है। लेकिन हमने दोनों खोले और 2 घंटे के लिए खोले एक साथ। जैसे ही 2 घंटे हुए उस समय हमने पाइप ए को बंद कर दिया। उसके बाद ये बताना है कि 2 घंटे में जितना टैंक भरा, उसके बाद जितना टैंक बचा, वो बचा हुआ टैंक अकेले पाइप ए कितने घंटे में भरेगा? ठीक है, समझ में आ गया? ये फिर से बताऊं? Time taken by pipe A to fill the tank in 5 hours. Amount of tank filled by pipe A in 1 hour. 1 घंटे में पाइप ए टैंक को कितना भरेगा? 1/5 भरेगा। Amount of tank filled by pipe B in 1 hour 1/10 भरेगा। Amount of tank filled by pipe A and B in 1 hour 1 घंटे के लिए अगर दोनों पाइप एक साथ खुले रहेंगे तो कितना टैंक भरेगा? 1/5 plus 1/10, इसका एलसीएम लेंगे तो 10 2/1 is equals to 3/10। अगर 1 घंटे के लिए दोनों पाइप खुले रहेंगे तो 3/10 जो है वो टैंक उतना टैंक भर जाएगा। अब लेकिन पाइप जो खुले हैं वो 2 घंटे के लिए खुले हैं, तो अमाउंट ऑफ टैंक फिल्ड बाय पाइप ए एंड बी इन 2 hours, 2 घंटे में कितना भरेगा? जो 1 घंटे में भरा वो उसको 2 से इंटू कर देंगे तो बचा हुआ जो है वो 2 घंटे में भरेगा। 2 घंटे में इतना भरेगा। अब टैंक अमाउंट ऑफ टैंक रिमेनिंग,
घंटे के लिए नल खोले रखे तो 3/5 पाइप भर गया, तो कितना कितना 3/5 टैंक भर गया, तो कितना टैंक बचा? कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते हैं? 3/5 भर गया है, कितना बचा है? वाह, 1 में से माइनस करते हैं बचे हुए को, 1 माइनस 3/5 करेंगे तो इसको करेंगे तो 2/5 आएगा। इसका मतलब दोनों पाइप खोलने 2 घंटे के लिए खोलने के बाद 3/5 भर गया, लेकिन 2/5 बच गया, 2/5 बच गया। अब हमसे कहा है कि टैप पाइप बी कितनी देर में भरेगा 2/5 को, तो टाइम टेकन बाय पाइप बी टू फिल द टैंक। अगर एक टैंक को भरने के लिए पाइप बी जो है वो 10 घंटे ले रहा है, तो टाइम टेकन by pipe B to fill 2/5 टैंक। अगर एक टैंक को भरने के 10 आवर्स ले रहा है तो 2/5 को भरने के कितने लेगा? 10 × 2/5 20/5 4 आवर्स। इसका मतलब बाकी बचे हुए टैंक को पाइप B जो है वो 4 घंटे में भरेगा। क्या 10 के नीचे कुछ नहीं है तो उसके नीचे 1 है, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हुआ, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हुआ, 10 × 2 20, 1 × 5 5, फिर कैंसिल कर दिया। ठीक है, फोर आवर्स, बस सही जवाब। कुछ पूछना है तो पूछ लेना इसमें। यहाँ पे टाइम एंड वर्क पूरा खत्म हो गया, टाइम एंड वर्क खत्म, अब कुछ नहीं बचा है, मतलब एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो खत्म हो गया। स्कूल में ये नहीं कराया ना, स्कूल में ये नहीं कराया ना, इसके बाद कौन सा चैप्टर कराया? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी।